तो बात करते हैं यार कन्वेंशनल करंट थ्योरी की। कन्वेंशनल करंट थ्योरी की बात करते हैं। कन्वेंशनल करंट थ्योरी में सबसे पहले तो कन्वेक्शन करंट होता क्या है इसकी बात करें। ओके, सो जो कन्वेक्शन करंट है इट अकर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जो फ्लूइड्स में या फिर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस में देखने को मिलता है, उसकी वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन करंट पैदा होता है। occurs due to temperature difference in fluids or semi fluid substances। एंड जो कन्वेक्शन करंट है यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या है यार, है ना, वार्म मटेरियल राइजेस एंड जो डेंस मटेरियल होता है कोल्ड मटेरियल वो डूब जाता है। ठीक है, वार्म मटेरियल rises, that is less dense and cool material sinks, it is dense। ये प्रिंसिपल है हमारे पास, किस चीज का प्रिंसिपल है भाई, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन करंट। नेक्स्ट हम बात करें ये जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी की, तो जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है ये क्या को एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है यार, explains the movement of tectonic plates through mantle convection, है ना। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। एंड कन्वेक्शन करंट थ्योरी के अंदर जो प्लेट्स हैं इट मूव 2 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर, जिससे क्या होता है जो कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है यार, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर में। सो अल्टरिंग कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, 2 to 3 सेंटीमीटर हर साल ये मूव करता है। सो यहाँ पे ये हमारे पास जो ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, ये रिज है, ये स्लैब पुल है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग कभी भी पूछा जा सकता है, लेबलिंग जो टर्म्स पूछे जा सकते हैं। ये ट्रेंचेस है जहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट सबडक्ट कर रहा है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट डूब रहा है। एंड ये रिजेस है जहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्थिनोस्फीयर हो गया, अपर लेयर ऑफ मेंटल यार। ठीक है, आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड होता है, इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है। बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे आर्थर होम्स के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, है ना, इन स्टडिंग दी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। आर्थर होम्स
कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं 1930s में ये हमको देखने को मिले थे, इनका कंट्रीब्यूशन, इनका जो थ्योरी है यहाँ पे। एंड ये जो मेंटल कन्वेक्शन थ्योरी है, ये मेंटल कन्वेक्शन करंट, ये इट इज़ ड्रिवन बाय, क्यों होता है ये क्यों होता है भाई? तो जो मेंटल कन्वेक्शन करंट ड्रिवन बाय, क्यों भाई क्यों होता है? पहला, जो थिकनेस का डिफरेंस है क्रस्ट के अंदर इक्वेटर एंड पोल्स में, उसके वजह से यहाँ पे मेंटल कन्वेक्शन देखने को मिलता है यार। थिकनेस डिफरेंसेस इन क्रस्ट, दैट इज इक्वेटर वर्सेस पोल की हम बात करें। दूसरा, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, उसके वजह से भी यहाँ पे कन्वेक्शन करंट देखने को मिलता है। ये आर्थर होम्स ने बताया भाई। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सिग्निफिकेंस की बात करें यार, यहाँ पे जो आर्थर होम्स का कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सो एड्रेस की फोर्सेस है ना, फोर्स इशू जो है इग्नोर्ड बाय अर्लियर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्रिटिक्स, मतलब क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है उसको बाकी लोग नहीं बता पाते, तो इसको इन्होंने बताया कि जो पहले फोर्स की वजह से, पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से हो रहा है, ऐसा बोल रहे थे लोग, ठीक है ना। तो वो उसको एड्रेस किया कि नहीं भाई देखो यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट हो रहा है अंदर से, जो यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेडिएटिव एलिमेंट्स का थिकनेस डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स का, है ना। इधर वाला इधर इस प्रकार से जा रहा है, इधर वाला इस प्रकार से इधर जा रहा है। सो उसको इसने एड्रेस किया, जो कन्वेक्शनल थ्योरी है, करंट थ्योरी है उसने। सो एड्रेस्ड द फोर्सेस इशू, है ना, जो फोर्स इशू है इग्नोर्ड बाय अर्लियर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्रिटिक्स। जो फोर्स कहाँ से आ रहा है उसको इसने एक तरह से एड्रेस किया। ओके, नाउ यहाँ पे हीट सोर्स क्या है, नीचे से जो ऊपर की तरफ हीट जा रहा है उसका सोर्स क्या है? तो रेडियो एक्टिव डीके जो मेंटल के अंदर बन रहा है वो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है भाई, ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइटर एलिमेंट है वो ऊपर जा रहा है वार्म वाला, और जो डेंसर है वो नीचे जा रहा है। यहाँ पे लाइटर एलिमेंट है जो कि ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे डेंसर एलिमेंट सिंक कर रहा है। सो हीट सोर्स की बात करें, heat source is the radioactive decay within the mantle creates temperature gradients generating currents, एंड जो कंटिन्यूस हीट हमको देखने को मिल रहा है ना, इसने जो लॉन्ग टर्म हीट सफिशिएंसी है उसको यहाँ पे बताया भाई, कंटिन्यूस हीटिंग होती है यहाँ पे। जिसकी वजह से जो हीट इनसफिशिएंसी है वो उसको एक्सप्लेन किया इस डाउट को कि कहाँ से ये लॉन्ग टर्म हीट सफिशिएंसी, बिकॉज बार बार हीट हो रहा है। इट रिजॉल्व्स डाउट अबाउट लॉन्ग टर्म
हीट सफिशिएंसी। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की भाई। कन्वेक्शन करंट की बात की, कन्वेक्शन करंट थ्योरी की बात की, है ना। आर्थर होम्स की कंट्रीब्यूशन की बात की, हीट सोर्स क्या था एंड कंटिन्यूस हीटिंग हो रही है इसके बारे में बताता है ये।